से 8 बंदूकें बरामद की हैं। हालात पर काबू पाने के लिए काठमांडू में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सैनिक काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल के युवाओं के गुस्से की आग बुझ नहीं रही। नेपाली युवाओं ने सड़कों पर उतरने की वजह भी बताई। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है गले से, हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देवबा उसका पत्नी का आरजू देवबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। सुना आपने, प्रदर्शनकारी खुलेआम कह रहे हैं हमने नेताओं को पीटा, उनका घर जला दिया, केपी ओली को नेपाल छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ युवाओं का गुस्सा था? क्या भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन की वजह से ही नेपाल जला दिया गया, या नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहुत ही गंभीर विषय है जो प्रतिक्रिया आपने सुनी और रिपोर्ट में आपने सुना कि कोई लड़का, कोई युवा, कोई व्यक्ति अगर खुलेआम इस बात को स्वीकार करे कि हाँ हम मारना चाहते थे, हम मारने के लिए आए थे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री या कोई शख्स भाग गया, शायद उसे गंभीरता का एहसास नहीं कि किस लेवल का ये क्राइम है और अपराध जब इस तरीके का होता है तो उसकी सजा क्या होती है। लेकिन आप भावार्थ को समझिए और समझिए कि वो माइंडसेट कौन सा लेकर बैठा है या फिर उसका ब्रेन वॉश कैसे किया गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है देवनाथ सर आपका। और साथ में हमारे साथ रविंदर सचदेवा हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है रविंदर जी आपका। सबसे पहले देवनाथ सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा और इसी पर एक टिप्पणी में चाहूंगा, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर तो आप जो रहेंगी बातें वो तो हम करेंगे आगे, लेकिन जिस युवा की प्रतिक्रिया में सुना रहा था, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी आपको लगा या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि कोई लड़का इस तरीके से खुलेआम मीडिया पर बैठकर ये बोले कि हम मारना चाहते थे, वो स्वीकार करे कि हम मारने की मंशा से आए थे प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री या उनकी पत्नी को हमने मारा या फिर हमने जला दिया उनका घर, उनका जो भी साजो सामान था, या बाकी लोगों के खिलाफ जो गुस्सा था वो खुलकर जाहिर कर रहा है, ये माइंडसेट क्या है? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि नेपाल की जो आम जनता है, गरीब जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, वो इस वक्त सरकार के खिलाफ जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसके बड़े डीप कारण हैं। बेरोजगारी है, करप्शन है, और बाद में कहते हैं ना कि ऊंट कब बैठ गया, जब उसके कमर पर लास्ट झाड़ू रखा गया। तो 26 सोशल मीडिया एप्स को बंद किया गया। अब जेन